हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं किचन के लिए यहां पर सिंक लेने आई थी और कुछ पत्थर जो रहते हैं किचन के लिए, तो और सीमेंट भी कम हो गया था तो मैंने बोला चलो ले आते हैं। तो ये देख रही है आप, मुझे ये सिंक अच्छा लगा है। करीब 2 सिंक दिखाए थे, 2 में से यही वाला ठीक लगा मुझे, बजट में भी था मेरे। तो मैं और मनु आए हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी सामान मुझे लेना है सारा कुछ मैं ऑर्डर करके चली जाऊँगी, तो वो लोग घर पर पहुँचा देंगे हमारे। अब किचन बढ़िया बढ़िया सा लगने लगेगा। तो यहाँ पर इस शॉप में सारा कुछ मिलता है, यानी कि यहीं से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, जैसे गेट, खिड़की और दरवाजे, ये सारा कुछ यहाँ पर मिलता है। सीमेंट वगैरह तो सारा कुछ मैं यहीं से लेके गई थी, पहले जो लेके गई थी, और अभी भी मैं यहीं से लेके जा रही हूँ। और अब जा रहे हैं हम पत्थर के लिए कि पत्थर लेना है। तो पत्थर उनके पास सिर्फ ब्लैक वाला ही था और नहीं था, तो मैंने बोला चलो ब्लैक ही सही, क्योंकि और मिल नहीं रहे थे और समय भी अपने पास कम है, इसलिए मैंने बोला ठीक है ब्लैक ही सही। तो ये ब्लैक कलर के हैं, तो जिस तरीके के पत्थर लग रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कितना पत्थर लगने वाला है और कितने लगने वाले हैं। तो यहीं पर देख रहे थे इस टाइप से पत्थर, क्योंकि हमारे पास पत्थर रखा तो है बट वो दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे, तो हम किचन के लिए पत्थर लेने आए हैं। अब देखते हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि थोड़ा ठीक सा किचन बन जाए, अब क्या होता है। ये सारा काम तो मेरे हस्बैंड करवाते, पर अब सारा कुछ मुझे करवाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है अंजना करके, और मुझे उनका चैनल का नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर अंजना करके है। और उनका ना, मैंने बहुत बुरा हुआ जब मैंने सुना, जब मेरे शुक्ला जी गए थे ना, तो बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की थी। हेल्प ऐसी की थी यानी कि उन्होंने ना, जब निधि वाला फंडा चल रहा था ना, तो उन्होंने मेरे पीछे बहुत यानी लोगों को जवाब दिया था मेरे बदले, क्योंकि उस समय मैं जवाब देने के उसमें नहीं थी कि मैं जवाब दूं, किसी से लड़ाई झगड़ा करूं। तो वो मेरे पीछे बहुत उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। और आज मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। उनके हस्बैंड भी 1 या 2 तारीख को अप्रैल में जा चुके हैं, उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर। वो तो मुझे अचानक से मेरे यूट्यूब पर, यानी मैंने उनको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो अचानक से उसमें लिखा कि मिस यू बाबू। तब मैंने सामान मंगवाया था, वो सामान आ चुका है अभी, जब मैं गई थी लेने के लिए तो लेकर आए हुए हैं। सीमेंट कम हो गई थी तो सीमेंट लेकर आए हैं, और पत्थर है, सिंक है, किचन का सामान, तो वो लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीमेंट आ चुकी है और ये सीमेंट रख रहे हैं, पत्थर भी आ गए हैं। तो ये भैया लोग पत्थर सीमेंट सारा कुछ रख के चले जाएंगे। और ऊपर काम चल रहा है, छपाई हो रही है, आज तो सीलिंग की छपाई हो रही है, सीलिंग हो जाएगी आज। और फिर मैं आगे ऊपर आप लोगों को बताऊंगी। फ़र्श भी होने वाला है, यानी किचन ही हो रहा है, किचन में आज फ़र्श होगा। और जो भी होगा मैं आप लोगों को अभी आगे आप लोगों को दिख जाएगा क्या हो रहा है। और तो ये देखिए, ये पत्थर कुछ मैं मंगवा लिए थे मैंने कि कहाँ कहाँ कैसे पत्थर लगने हैं, तो उस हिसाब से पत्थर आए हुए हैं। जिस अंजना सिस के बारे में बात कर रही थी मैं, तो वो अंजना सिस की वीडियो देखा मैंने तो मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया है, बट ऐसा ही बस बोला गया है कि उन्होंने ऐसे ही वीडियो डाली है कि मिस यू बाबू, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए। तो मैंने फिर उनका वीडियो देखा, उनको कमेंट्स किया कि क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड हार्ट अटैक में 1 या 2 तारीख को जा चुके हैं। आ गए पत्थर ही, पत्थर भी कैसे आते हैं, है ना, अजीब से नहीं आते। यहाँ पर अच्छे पत्थर ही नहीं मिले मुझे। मैंने सोचा था अच्छा सा पत्थर लगवाऊंगी, पर मिले नहीं मुझे। मैं बोली कि अब जल्दबाजी में जल्दी से मुझे घर के अंदर जाना, तो मैंने बोली यही ठीक है, तो यही ले आई मैं तो। और अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, अभी मुझे फिर से जाना है, मालूम है। ब्रेड का पैकेट, पूरा ब्रेड ख़राब हो गया। श्रेया मालूम है क्या कर रही है, भजिए बना रही है, भजिए। मार की मम्मी चली गई है। मार के नहीं चली गई थी,
भजिए बन रहे हैं। ओ, किसको खाने हैं आलू के भजिए? मुझे। आलू के भजिए बना रही है श्रेया। ये देखो श्रेया, ये देखो, ये बनाए हैं इस तरीके से। तो श्रेया बना रही है यहाँ पर भजिए गरम गरम। तो हम खाएंगे। ये भी मैं लेने गई थी पर मैं नहीं लेकर आई। मैंने लिए कि ये ले लेते हैं, पर मैंने बोला अभी नहीं, अब बाद में देखेंगे, अभी नहीं लाई। मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो यहाँ पर भजिए बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ प्याज वाले, कुछ तोरई वाले, कुछ आलू वाले हैं। और यहाँ पर श्रेया ने और मैंने मिलकर चटनी भी बना ली थी। चटनी मिक्सी वगैरह में नहीं है, ये हम लोगों ने कद्दूकस की थी। और यहाँ पर मैं ना कुछ जो कपड़े आए हुए थे, मंगवाए थे मैंने, 2 लहंगे, आप लोगों ने देखा है वीडियो, जो लहंगे, 2 साड़ियाँ, ऐसा कुछ। तो ये सारे कुछ कपड़े ना ख़राब हो रहे थे, तो मैं इसको अच्छे से पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि सारा कुछ ना धूप भी वगैरह लगती है। तो मैंने बोली ये तो ऐसे ख़राब हो जाएंगे। काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था मैंने कि ये सारे कपड़े ख़राब होने के उसमें है। तो ये मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से। और ये सारे कपड़े मुझे किसी को देना है तो मैं दे दूँगी, क्योंकि मैं नहीं रखूँगी अपने पास। श्रेया के लिए एक लहंगा रख लूँगी, बाकी मैं सारा कुछ मैं इधर उधर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही थी, श्रेया अपना काम कर रही थी। और बस ऐसे ही करते करते मेरे दिन गुजर जाते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा ना अभी ज़्यादा काम हो रहा है ना, थक जाते हैं। और अजीब लगता है, क्या अजीब लगता है, लोग ये सोचते हैं कि अकेले कैसे रहे। जिसके हस्बैंड रहते हैं ना जिनके, तो उनको लगता है कि ये कैसे जीवन व्यतीत कर रही हैं, कैसे हंस ले रही हैं, कैसे बोल ले रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरा दुख मैं ही जानती हूँ। मेरे को अपने हस्बैंड की हर पल, हर एक चीज़ में उनकी यादें छुपी हुई हैं। जहाँ ऐसा लगता है कि अगर वो होते तो ये करवाते, वो होते तो ये कहते, तो मुझे हर पल उनकी याद आती रहती है। पर याद ही कर सकते हैं, और कोई वो नहीं है कि अगर काश, कभी कभी ये लगता है कि काश वो आ जाते और देखते तो कि मेरे बिट्टू ने इतना सारा काम करवा दिया। उनकी एक ख्वाहिश थी, उनको ना जो एरोप्लेन रहता है उसमें उनको एक दिन सफ़र करना था। वो कहते थे कि मेरी एक लास्ट ख्वाहिश है, मुझे बस सारी चीज़ें मैंने अपनी पूरी कर ली, जितने भी सपने थे। एक सपना है कि मुझे ना अपने मुझे एरोप्लेन में बैठना है, उन्होंने ये बोला था। तो यहाँ पर देखो, ये जो फ़र्श में प्लास्टर होगा ना, उसके लिए मसाला बनाया जा रहा है। और कल की वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, मैंने सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हुए हैं। और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मेन चीज़ ये है कि जो अनाथालय वाली बात थी वो सही थी, यानी कि मुझे पड़ोसियों ने बताया था, 2-3 लोगों ने बताया था कि हाँ ऐसी प्लानिंग की गई है कि श्रेया को अनाथालय भेज दिया जाएगा और आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। पर आप तो यहाँ पर अडिग रहीं कि रह गईं और इतना कुछ कर लिया आपने। तो ये बात तो मैंने जब सुना था ना, क्योंकि उस समय मेरी मम्मी भी आई हुई थी, जब मुझे यहाँ पर ससुराल छोड़ने आए थे मेरी मम्मी लोग, तब मेरी मम्मी लोगों ने भी सुना था। तो मुझे इतना गुस्सा आया। जोर की हवा चल रही है और ये बच्चे नहीं तो बड़े भाई को नहीं मारते हैं ना, वो बड़ा है ना। ये देखो यहाँ पर ये लोग, नल की फिटिंग हो रही है ना, तो हम आए थे, नीचे थे हम, फिर अभी आए हैं। बोल रहे थे बहुत तेज़ हवा चल रही है, बोल रहे हैं मैम आप मत आओ नहीं तो उड़ जाओगी। बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, बहुत ज़ोर की हवा चल रही है। यानी तूफ़ान आ गया था और करीब 5 बज रहे हैं शाम के, और ये भैया लोग काम कर रहे हैं। संभावना, यानी खुशबू भी ऐसी आ रही थी कि कहीं पर बारिश हो गई है, ऐसा लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए लाइव गई थी इंस्टा पे, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। ऊपर नल की फ़िटिंग चल रही है, जो कि मैं आप लोगों को कल वीडियो पर बताऊँगी कि कैसे क्या नल की फ़िटिंग हुई है। और यहाँ पर ये फ़र्श हो चुका है किचन में, जो कि मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि अब ये देख लीजिए पूरा कवर हो गया है। मैंने यहाँ से इतना शूट कर लिया था और
पूरा किचन में फ़र्श हो गया। अब थोड़ा सा चिकना है तो बाद में होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।